नमस्कार साथियों। तो आइए जान लेते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। कल जो है वह मुख्यमंत्री साहब की जो है कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो फैसला लेने का काम किया गया है। विदेश में नौकरी के लिए एचकरण से जल्द आएगी वह एक और नई भर्ती। यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जो फिलहाल अभी भर्ती निकाल के 13,000 पदों के ऊपर, उससे अलग एक और भर्ती निकलेगी। तय समय में पूरी होगी ग्रुप सी की भर्ती भाई। इन्होंने कहा कि जो ग्रुप सी की जो भर्ती चल रही है वो भी तय समय में जो पूरी करने का काम किया जाएगा। और इसी प्रकार से इन्होंने कहा ग्रुप सी के शेष ग्रुपों की परीक्षाएं भी जो है जल्द करवा ली जाऊंगी। तो इस प्रकार से वह मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि 10,000 पदों के बाद में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा सरकार 15 जनवरी तक वह एक और जो है भर्ती निकालने जा रही है। सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। और आप साथियों ने जिसने भी भाई फार्म भरा है बाहर विदेश में जाने का, उनको भी जो है प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से आवेदन कर चुके 4,000 युवाओं को रोहतक स्थित व एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रशिक्षण दिलाने का काम किया जाएगा। इसमें जो है इस्राइल समेत अन्य देशों के अधिकारी भी शामिल होंगे। और इन्होंने बताया भाई वहीं पक्की भर्तियों को भी पूरा कराने के लिए हरियाणा सरकार अपनी ताकत झोंक रही है भाई। और सारी भर्तियों को जो है पूरा करवाने का काम कराया जाएगा। और उसी प्रकार से वह मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पे जो है 17 एजेंडों पर बात हुई, जिसमें से जो है 15 एजेंडों को मानने का काम कर दिया है। इन्होंने बताया कि जो पक्के नहीं होंगे अतिथि अध्यापक, आंदोलनरत अतिथि अध्यापकों के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने एक विशेष विधेयक लाकर 58 साल की आयु तक अतिथि शिक्षकों को जो भाई रोजगार को सुरक्षित प्रदान कर दिया है। फिलहाल उनकी सेवाओं के लिए जो नियमितीकरण का प्रावधान है वो नहीं है। जो हो सकता था वो सरकार ने कर दिया, क्योंकि इनकी भर्ती को जो है बैकडोर एंट्री माना गया है। और हाईकोर्ट ने भी पक्का करने की पॉलिसी को रद्द कर दिया था। यानी कि वह अतिथि अध्यापक जो है पक्के नहीं होंगे, लेकिन इनकी सेवा को जो 58 साल लग नियमित कर दिया है। ये 58 साल लग अपनी जॉब के ऊपर बने रहेंगे। और उससे आगे फैसला लिया वह सरकार ने जो ग्रामीण चौकीदार हैं इनको सेवानिवृत्ति के बाद में वह 2 लाख रुपए की जो है एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम किया जाएगा, जिसको मंजूरी देने का काम कर दिया है। और उससे आगे बात कर लेते साथियों 29 लाख जो ग्रामीण पेयजल उपभोक्ता हैं इनका भी जो है 8 साल के बकाया 374.28 करोड़ रुपए जो वह माफ़ करने का काम कर दिया है, जो पानी के बिल हैं। तो वह गांव में रहने वाले लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को इसका जो है लाभ होने वाला है। तो वह इस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री साहब ने जो है कई जो है बड़े धमाके यहाँ पे करने का काम किया है। और इन्होंने कहा भाई जो है ग्रामीण चौकीदार हैं इनको वर्दी भत्ता जो 2500 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4,000 रुपये वर्ष जो करने का काम कर दिया है। ग्रामीण चौकीदारों को साइकिल भत्ता हर 5 साल में 3500 रुपये मिला करेगा। और इन सभी वित्तीय लाभों पर हर साल 30 करोड़ रुपए की जो वित्तीय सहायता अलग से खर्च करने का काम जो सरकार के द्वारा होगा। और उससे आगे बात कर लें साथियों प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स को महंगाई भत्ता 9% बढ़ा दिया है। हरियाणा में छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पेंशन ले रहे सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को अब महंगाई भत्ता 9% ज़्यादा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इनका महंगाई भत्ता 221% से बढ़ा के 230% कर दिया है। 1 जुलाई 2023 से जो है लागू करने का काम कर दिया जाएगा इनका जो बढ़ा हुआ मानदेय है। और उससे आगे बात कर लें साथियों हड़ताल में डटे ड्राइवरों को भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन दिया है। दूसरे राज्यों में सब्जी और फ्रूट की सप्लाई बंद, रेट में आने लगा उछाल, ट्रांसपोर्टर के व्यापार हड़ताल खत्म करने का ऐलान। तो भाई इस प्रकार से जो है ड्राइवरों की जो हड़ताल जारी थी जिसको जो है वह कल यानी कि ख़त्म करने का भी काम कर दिया है। लेकिन कई जगह पर अभी भी जो हड़ताल जारी है। ड्राइवरों का जो कानून लेके आ रही थी भारत सरकार उसको वापस लेने का जो है विरोध कर रहे हैं। और उससे आगे बात कर लें साथियों डिपो धारक भी जो हड़ताल पर गए हुए हैं, अब तक 15 तक नहीं बांटेंगे राशन। भाई इन्होंने जो आह्वान कर दिया कि आवाज़ बुलंद में प्रदेश के सभी डिपो धारक जो हैं शामिल हैं। और इन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक मांगों के समर्थन में डिपो से राशन का वितरण नहीं करेंगे। रोहतक डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान ने घनश्याम ने बताया भाई 2022 में एक नया कानून बनाया गया जिसके जरिए 60 वर्ष होने पर डिपो होल्डर के लाइसेंस का नवीनीकरण रोक दिया है। इसके अलावा पहले 600 से 1200 कार्ड धारकों पर जो है नया डिपो खोला जाता था, लेकिन अब जो भाई यह कार्ड जो है 300 कार्ड डिपो खोलने पर कर दिया है। इससे जो डिपो होल्डर को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने में जो है राशन डिपो खदान भी कम भेजा जा रहा है, तो इसके लिए भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है।
और उससे आगे बात कर लेना चाहते हुए बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, बोले खाली पदों को भरा जाए, मांगे पूरी नहीं होने पर 23 जनवरी को बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा वह सभी को समान काम समान वेतन लागू करवाने आदि मांगे जो है पूरी करवाने के लिए बिजली कर्मचारियों ने अपना मोर्चा खोल दिया है और इन्होंने जो है अपना प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन सौंपने का भी काम किया है। और उससे आगे बात करना चाहते हुए मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के स्कूलों और निजीकरण को लेकर आरोप लगाया। करनाल में 11 को प्रदेश भर की मिड डे मील वर्कर्स करेंगी स्कूल बचाओ रैली। तो वही इस प्रकार से जो मिड डे मील वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर जुटी हुई हैं। इनका कहना है कि 11 जनवरी को प्रदेश भर की मिड डे मील वर्कर्स करनाल में स्कूल बचाओ रैली करेंगी। वर्कर्स को 12 महीने काम करती हैं, सरकार से मानदेय 10 महीने का मिलता है। नई शिक्षा नीति के नाम पर जो सरकारी स्कूल व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है। मर्ज के नाम पर करीब 5,000 सरकारी स्कूल बीते 5 वर्षों में जो बंद हो चुके हैं। इससे 10,000 जो मिड डे मील वर्कर्स का रोजगार छिन चुका है। तो वह इस प्रकार से इन्होंने कहा कि 10 की बजाय जो 12 महीने का जो मानदेय दिया जाए। रिटायरमेंट की उम्र को 65 वर्ष किया जाए। बच्चों के खाना खाने के बाद में जो वर्कर्स को स्कूल में न रोकें। स्कूलों में स्वयं सहायता समूह बंद हो। वर्दी भत्ता 2,000 रुपये सालाना दिया जाए। उपचार फ्री हो। काम के दौरान घायल होने पर इलाज पर 50,000, मौत पर 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। सभी को पक्का कर्मचारी का दर्जा मिले और न्यूनतम वेतन जो 26,000 रुपये करने की मांग रखी है। और उससे आगे बात करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री साहब के द्वारा जो है 55 दुर्लभ बीमारियों के पीड़ितों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन की भी मंजूरी देने का काम कर दिया है। वह 55 जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनके अंदर जो है पैसा देने का काम किया जाएगा। और चौकीदारों का जो मानदेय है वो उसके अंदर भी जो 5,000 रुपये बढ़ोतरी कर दी है। अब इनको जो 11,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 5 साल में 3500 रुपये देने का जो फैसला लिया वह साइकिल भत्ता भी मिलेगा। सरकार के इन फैसलों से जो हर साल 30 करोड़ रुपये का खर्च जो है वह लगभग होगा। और अब पेयजल जो है अप्रैल 2015 से लेके 2022 तक के बिल माफ़ किए वह सरकार ने। वह सरकार की जो है हर घर में नल कनेक्शन लगाने की योजना थी। उस वक्त एससी के ने जो है 20 रुपये और दूसरे वर्ग के 40 रुपये मासिक बिल तय किया गया था, लेकिन बिल जारी की ही नहीं हुए। पिछले साल जो है जून में सरकार ने देखा कि अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक वह 374.28 करोड़ रुपए बकाया हैं। इनमें से वह 37.93 करोड़ रुपए जो सरचार्ज व ब्याज के शामिल हैं। तो वह इस प्रकार से जो है एक एक माह का बिल छोड़कर दिया जाएगा और यानी एक साथ 2-2 माह के जो है बिल आओगे। वह तो इस प्रकार से वह हरियाणा सरकार ने धमाका करने का काम कर दिया है। और उससे आगे बात कर लेना चाहती हूँ बढ़ाए वेतनमान को लागू कराने और भर्ती नहीं करने पर पटवारियों की हड़ताल हुई वह शुरू। तो वह इस प्रकार से जो पटवारियों ने कहा कि भाई नई भर्ती तो करी ना जावे और हमारा वेतनमान बढ़ाए के जो हो लागू करने का काम कर दिया जावे। तो वह इस प्रकार से जो इन्होंने भी अपनी मांग रखने का काम किया है। तो आप साथ यही ज़्यादा जानकारी लेके आए थे। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।